नमस्कार, आप देख रहे हैं केने टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। छतरपुर आप कई बार आए होंगे, लेकिन अगर आप मां काली प्राचीन मंदिर असोला धाम नहीं आए तो जरूर आइए, क्योंकि आपको बता दें कि इस मंदिर में ये जो मंदिर है ये संत स्वर्गीय रविंद्र देसाई जी सन्यासी जी थे, उन्होंने बनाया था। और आपको बता दें कि ये जो काली मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है और बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो अगर आप छतरपुर आ रहे हैं तो असोला धाम के शनि मंदिर आना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको इस पूरे मंदिर को दिखाऊंगी और बताऊंगी इसकी क्या क्या व्याख्याएं हैं, क्या क्या इसके बारे में जो अहम जानकारियां हैं, क्या कुछ बड़ी चीज़ें हैं, वो सब बताऊंगी। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं मंदिर के, मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। पंडित जी, क्या नाम है आपका? सबसे पहले चंद्रशेखर मिश्र, पुजारी, माँ काली के पुजारी। माँ काली। तो मंदिर के बारे में कुछ जो प्राचीनता है वो बताइए दर्शकों को। ये बहुत पुराना मंदिर है, रविंद्र देसाई जी ने बनवाया था। यहाँ महत्व बहुत बड़ा है। लोग बाग पूरे गांव के, पूरे शहर के लोग आकर के दर्शन करते हैं। उनसे जो मांगते हैं वो मिलता है, उनको प्राप्त होता है। सार्वजनिक जगह है, कोई पर्सनली जगह नहीं है। यहाँ पर 3-4 माताएं हैं, उन माताओं के पास सभी आरजू विनत करते हैं, पहुँचते हैं, तो उनसे जो मांगते हैं वो उनको प्राप्त होता है। तो जैसा कि आपने सुना, पंडित जी ने बोला कि मंदिर में आकर माता रानी से जो भी मांगते हैं वो उन्हें प्राप्त होता है। मंदिर में कौन कौन सी माताएं विराजमान हैं आपको वो भी बताएंगे और दिखाते हुए चलते हैं कि मंदिर में क्या कुछ माहौल है, कैसे किस तरह से बनाया गया। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर शिलाएं रखी हुई हैं और आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको वही पहाड़ियों वाला अनुभव होगा जैसा आप पहाड़ों वाले मंदिर में जाकर देखते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर के अगले पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं नवग्रह के पास। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से ये प्राचीन मंदिर में नवग्रह बनाए गए हैं। तो अगर आप मान्यता रखते हैं शनिदेव में और ग्रहों को मानते हैं तो आप यहाँ पर आएँ। और आपको एक और बात बता दूं, जैसा कि पंडित जी ने बोला है कि यहाँ पर जब हम आते हैं तो बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। ये तो सभी जानते हैं कि मंदिर आकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का जो मंदिर है और इसकी जो विशिष्टता है वो यही है कि यहाँ पर मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, दिल को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए, चलिए और मेरे साथ पूरे मंदिर का दर्शन करिए। जब हम शिलाओं से आगे बढ़ते हुए आते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है प्राचीन भोले बाबा का मंदिर। मैं तो देखिए बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ और अगर आप भी हैं तो असोला धाम शनि मंदिर आइए और शिव जी के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होता, आपको बता दें मंदिर प्रांगण में यहाँ पर भैरव बाबा भी विराजमान हैं। बहुत लोगों की मान्यताएं होती हैं भैरव बाबा में, तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने सुंदर तरीके से भैरव बाबा की मूर्ति लगाई हुई है। बहुत लोग भैरव बाबा को मानते हैं और माना जाता है कि यहाँ पर उनकी जो है वो सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और एक बार मैं कहूँगी, एक बार इधर दिखा दें, यहाँ पर बाबा बालकनाथ का मंदिर भी है जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। एक बार आप अंदर से दिखा दीजिए। माँ काली मंदिर में जब आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हो तब आपको दिखती है ये शिला, जहाँ पर आप, मैं कैमरामैन से कहूँगी जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर माँ काली के कहे जाते हैं, माता के किसी पैर हैं और चरणों की यहाँ पर आगे तक यहाँ पर आपको इसी तरह तस्वीर दिखाई देगी। मेरे साथ पंडित जी भी हैं जिनकी ये वाली जो मान्यता है इसके बारे में बात करेंगे। ये कई पीढ़ियों से पुराने हैं और इनका चरण चिन्ह आज भी सामने आपके प्रेजेंट है। जो कि जितने लोग आते हैं उनके सारे कार्य हो जाते हैं, मानते हैं। फिर नाग देवता हर शनिवार को यहाँ दर्शन देते हैं। अच्छा। 5 बजे भोर में। और अभी जो आप उस पत्थर का बता रहे थे मुझे कि नाग देवता आते हैं, जी यहीं पर इसी पत्थर पर नाग देवता हर शनिवार को यहाँ 5 बजे दर्शन देते हैं। उसके बाद मंदिर आएंगे, फिर वापसी उनकी हो जाती है। हर पब्लिक को देखने के लिए 5 बजे आ ही आते हैं। आरती पूजा होती है, उस समय नाग देवता को देखना चाहते हैं, सभी आ जाते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बनाया, यहाँ माता रानी के चरणों के निशान हमें देखने को मिलते हैं। और सुबह 5 बजे डेली शनिवार को यहाँ पर नाग देवता आते हैं, दर्शन देते हैं लोगों को और फिर माता के चरणों की तरफ दोबारा चले जाते हैं। आपको आगे भी दिखाते हैं, जुड़े रहिए। तो
तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर के मुख्य द्वार पर और आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना सुंदर द्वार बनाया गया है। आप देख सकते हैं मुख्य द्वार पर ही 2 शेर विराजमान हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इधर नज़र डालेंगे तो यहाँ हनुमान जी भी मौजूद हैं और माता की रक्षा में यहाँ तिरुपति बालाजी और गणेश जी भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सोच समझकर ये मंदिर बनाया गया है कि मंदिर में कोई कमी ना लगे। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको तिरुपति बालाजी मंदिर जाना है आंध्र प्रदेश, तो अगर आप आंध्र प्रदेश नहीं जा रहे तो आप यहाँ आ सकते हैं और तिरुपति बालाजी के दर्शन भी कर सकते हैं। कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर तिरुपति बालाजी की लगाई गई है, जिसे देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। और इसके बाद अब हम आएंगे गणेश जी के पास, जो माता रानी के मुख्य द्वार पर ही विराजित हैं। तो अब हम करने वाले हैं मंदिर के अंदर प्रवेश और आप देखिए मुख्य द्वार पर प्रवेश करने जा रहे हैं हम लोग। और आप सामने देख सकते हैं कितनी सुंदर और भव्य मूर्ति माँ काली की यहाँ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, यहाँ माँ काली की मूर्ति है, माँ सरस्वती की मूर्ति है और कितनी भव्यता और सुंदरता के साथ ये मूर्तियाँ यहाँ लगाई गई हैं, जिन्हें देखकर ही मन मुग्ध हो जाए और यहाँ से जाने का मन ही ना करे। क्योंकि माताएं जो होती हैं, माँ काली हो, माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा कहा जाता है इच्छा पूर्ति जो करती हैं वो माँ काली ही करती हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार इधर भी दिखा दें। यहाँ एक बार फिर से पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, मंदिर तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बनाया गया है, तो इसमें क्या कुछ किस तरह से पूजा होती है, कब कब आरती होती है? सुबह 7 बजे आरती होगी, शाम को 7 बजे आरती होगी। लोग बाग बहुत आते हैं, नारियल चुनरी सब चीज़ जिनको चाहते हैं उनको सब कुछ मिलता है। उसके बाद जितने आसपास के लोग, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं, हर चीज़ लेकर के आते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें। सबको माँ जो है आशीर्वाद देती है, सबका कार्य पूरा होता है, इसलिए जो है दिन रात भीड़ लगी रहती है। क्योंकि इस वक्त तो सावन भी चल रहे हैं, तो जी। सावन तो माता और भोलेनाथ का ही त्योहार होता है। भोलेनाथ का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, माता जी का दिन है। अब भोलेनाथ के पास में इतना समझ लीजिए, कल इतना फूल और पत्ते, बेल पत्र वगैरह इतना चढ़ गए थे, सुबह साफ करने वाले बेचारे ढो ढो करके ले जा रहे थे बाहर में। नारियल सब और अंदर रखे हुए हैं, जितने सब चढ़ाए जाते हैं उसको सब साफ किया जाता है, हटा दिया जाता है, फिर से इनका पुनरुत्थान किया जाता है, इनका श्रृंगार किया जाता है, हर तरीके से साफ सफाई रखी जाती है। जितने लोग आते हैं उनको प्रसाद भी मिलता है और जितनी उनकी कामनाएं हैं सब पूरी हो रही हैं। क्योंकि पंडित जी ने श्रृंगार की बात की, तो मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखाइए कितना सुंदर श्रृंगार माँ काली का किया गया है, माँ दुर्गा का किया गया है, माँ सरस्वती का, कि देखते ही एकदम बस देखते रहो, इतना सुंदर। और इसके बाद हम अगर इधर नज़र डालें, क्योंकि सावन चल रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ का महीना चल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ कितनी सुंदर तरीके से भोलेनाथ की शिवलिंग जो है यहाँ पर है और बहुत सुंदर तरीके से है। और यहाँ पर बेल के पत्ते जो हैं देखिए चढ़ाए हुए हैं भक्तों ने और बहुत सुंदर लग रहा है। पंडित जी जो हैं पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं भी कोई कमी ना रहे और बहुत ही सुंदर तरीके से। आपको एक बात और मैं यहाँ दिखाऊंगी कि आप मंदिर में चारों तरफ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सफाई का ध्यान यहाँ रखा गया है, भक्तों को कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखा गया है। जैसा पंडित जी ने बताया कि यहाँ भीड़ होती है। तो अब अगर आगे बात करें माँ काली प्राचीन मंदिर की, तो यहाँ मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगी दिखाएं कि ये संत श्री रविंद्र देसाई जी की मूर्ति है और उनके बगल में बाबा भूतनाथ जी की मूर्ति है। कहा जाता है कि 25 तारीख 11वें महीने 1988 को मंदिर का शिलान्यास इन्हीं के द्वारा किया गया था। और भूतनाथ जी महाराज की अगर बात करूं तो ये कलकत्ता से आए थे, यहाँ पर कलकत्ता से वो यहाँ पर आए थे इस मंदिर का शिलान्यास करने। और लोग जब भी आते हैं उनसे बात करो तो यही कहते हैं कि मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। तो अगर आप छतरपुर हैं तो आप असोला धाम के एक माँ काली प्राचीन मंदिर में ज़रूर आएँ और माता रानी से आशीर्वाद जरूर लें और दें। तो यहाँ हमें अभी पंडित जी ने कुछ प्राचीन रहस्यमयी कहानियाँ बताई, जो मैं चाहूँगी कि पंडित जी आपको खुद अपने मुँह से बताएं। क्या कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं और क्या कुछ कहानियाँ हैं? माँ काली का जब आरती पूजन शुरू होता है तो जिस समय हम शंख बजाते हैं उस समय कुत्ता भी आकर के शंख बजाता है, अपनी
अपने मुंह से आवाज़ करता है सेम शंख की तरह। अच्छा। जी। अब फिर उसके बाद वो चला जाएगा, जब आरती समाप्त हो जाएगी तो चला जाएगा। तो ऐसा डेली होता है, रोजाना ऐसा होता नहीं, है? हर शनिवार को। अच्छा, हर शनिवार को मंगलवार को, ये हफ्ते में 2 दिन आरती डेली होती है, वो आता डेली है, लेकिन मंगल शनिवार को अवश्य अपने मुंह से आवाज़ करेगा। जिस तरीके से शंख की आवाज़ होगी उसी तरीके से वो शंख बजाएगा और चला जाता। और यहाँ पर चीता भी 12:30 बजे रात माँ का दर्शन करेंगे और वापस जाएंगे। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुत्ता आकर शंख बजाता है, चीता आकर माँ काली के दर्शन करता है। तो आप कैसे पीछे हट रहे हैं? आप कैसे अभी तक इस मंदिर में नहीं आए? तो मैं आप एक बार देखिए यहाँ कितनी अच्छी हरियाली है कि यहाँ अगर आप एक बार आ जाओ तो आप खो जाओगे, यहीं पर आपका कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। आप इतनी सुंदरता है यहाँ पर, इतनी हरियाली है, इतनी शुद्ध हवा है कि मैं खुद भी कहूँ तो मेरा अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। और एक और बात कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो इस मंदिर को ज़रूर घूमें। अगर आप छतरपुर आए हैं तो असोला माँ काली का मंदिर धाम है, यहाँ पर ज़रूर आएँ। सनीधाम रोड पर पड़ता है और मंदिर के दर्शन लें और माता रानी से मनोकामनाएं मांगे, जो कि वो पूरी ज़रूर करती हैं। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए, तमाम जानकारी के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।